इसके बाद अब आप जब बात करते हैं पीओजेके की और बाकी, जो महरंग बलूच का केस याद है आपको? यूनाइटेड नेशन आपको लताड़ रहा दौड़ दौड़ के कि भाई साहब आप ये उनके केस पे कर क्या रहे हैं। आपको महरंग बलूच का नाम तो याद होगा, उसमें तो हम नहीं बोल रहे ना, वो यूनाइटेड नेशन बोल रहा है आपको। आप जाके पढ़िए जाके कि आपको कितनी लताड़ लगी है। और इसके बाद पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई टेररिस्ट अटैक हो, उसका एक कनेक्शन पाकिस्तान से ना निकले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं से, चाहे वो यूनाइटेड अमेरिका के ऊपर अटैक हो या कहीं पर भी सोमालिया में अटैक हो उसका और एक चीज और सुनिए, अभी आप हंसेंगे इस बात पे। आज जिस परमाणु कार्यक्रम के लिए ईरान को मार लग रही है, ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं अमेरिका के, उसकी देन पता है इन्हीं का मुल्क है। और उसको उसका श्रेय जाता है इनके अब्दुल कादिर साहब को। इनके जो परमाणु साइंटिस्ट थे, उन्होंने अगर ईरान को वो चोरी छिपे टेक्नोलॉजी ना बेची होती तो आज नहीं, ईरान का जवाब दे रहे हैं परमाणु आपको नदीम जी, कार्यक्रम नहीं जवाब दे होता। रहे हैं, दोनों को कि रखिए, मैं आप चाहूंगी। हाँ, जितना एनरिच यूरेनियम आपने बनाया है, आज ईरान को उसके उसके लिए सफाई नहीं देनी पड़ती और लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। दुनिया उसके ऊपर हमले कर रही सबको। ये अब्दुल कादिर की देन है, आप ही के मुल्क का, जो उसको पूरी दुनिया टेररिस्ट के तौर पे काउंट करती है। हंसिएगा मत, मैं बता रहा हूँ, इसको अब्दुल कलाम होने में और अब्दुल इसको कादिर होने में बहुत इस फर्क है। कलाम अकल को नाम नहीं लेना आता। इसको तो नाम का अरे भी नहीं पता किसके नाम ले रहा है ये। इन्होंने बाल साइंटिस्ट, मुंडवाने के साथ थोड़ी सी अकल भी मुंडवा दी है। इनको तो इतनी समझ नहीं है कि टीवी फिजिकल पे अब्यूज का बैठ तो के बात कमेंट कैसे करता नहीं करते मैं हैं। टीवी पे मैं बैठ बता के रहा हूँ बात फिजिकल कैसे करते हैं। फिजिकल ये कहते हैं कि बॉडी जनाब शेमिंग फरमाते वगैरह हैं जैसी चीजें हम नहीं कि करते हैं। नहीं तो मैं आपसे बोल नहीं, सकता हूँ कि बेगैरती आंखों में आपकी बेगैरती तो दिखाई नहीं ये देता है, हो तो तुम लोग तो, आप देख सकते हैं मेरी दाढ़ी आप वाड़ी में लोग को काफी वो बाल है, अगर कौम जरूरत है हो तो जो बताएं। अभिनंदन को अवार्ड दे देते हैं। अभिनंदन अरे का अवार्ड अभिनंदन ने बनता था। मिग ओ भाई, 21 से जिस F-16 वक्त को वो टारगेट करना इंडियन टेरिटरी में और उसको घुसा, ग्राउंडेड करना जिस बहुत वक्त बड़ी हमने बात है। आप इंडिया को समझिए, वापस किया, उस वक्त देखना उसको हमारा मुल्क सिपाही ने कहां से पकड़ा। बीएसएफ का सिपाही उसको गैरतमंद था आप लोगों का। बीएसएफ का सिपाही ने उसको बेल्ट से पकड़ के अंदर डाला। आपने तो वो देखा नहीं सीन, एक दफा देखो तो सही। जब हमने पाकिस्तान रेंजर्स ने उसको इंडिया के हवाले किया, तो अच्छा एक अच्छा अच्छा, ठीक है, सिपाही ने अभिनंदन की आपके बात करते हैं हीरो सर। को पकड़ ये के नदीम कौन सा जाइए, दिलुलू मेरी वर्ल्ड बात तो है? सुनिए। नहीं नहीं, अभिनंदन एक को मिनट मरवा नदीम जी, दिया। अमृतसर कौन पे सा बारह दिलुलू महीने वर्ल्ड है? छोड़ने कौन? एक तो ये भाषा कौन सी होती है नदीम जी? ऐसे ही बात होती है आपकी यहाँ पर, मैं समझ सकती हूँ। ये दामोदर जी, ये प्रॉब्लम इनकी नहीं है, ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। लेट इट बी देम। और सबसे पहले मैं विकास का रुख करना चाहूंगी, मेरे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं जम्मू से। विकास, इस वक्त जो पाकिस्तान का पूरा रुख है अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत दबते जा रहा है, लेकिन दिखाने के लिए इतनी शेखी बघार रहा है। पीओके में जो हो रहा है वो हम सभी के सामने है। अब तो यूएन ने भी फटकार लगा दी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो हमारे पाकिस्तान से गेस्ट बैठे हैं उनकी मैं मजबूरी समझ रहा हूं, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे तो शायद वो कल किडनैप हो जाएं या उनके बारे में कुछ पता ना चले उनकी फैमिली को। तो इसी कारण डर का माहौल वहां पर ज़रूर है और इसीलिए इस तरह से उनकी बातें सुनाई दे रही हैं। लेकिन यही हाल पीओके में और पूरे पाकिस्तान में है। जो भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलता है, उसको गायब कर दिया जाता है और कुछ दिन में उसकी बॉडी मिलती है बुरी तरह से शक विक्षत। और वही हाल यहाँ पे इसे डर का माहौल है। लेकिन पीओके के लोग अब समझ चुके हैं। आप देखिए वहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं वो समझ आ चुकी है कि ये हमारे यहाँ संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। बिजली वहां से ली जा रही है, पानी वहां का यूज कर बिजली बनाई जा रही है, बिजली उनको नहीं मिल रही, सड़कें उनकी बेहाल है, सोना तांबा वहां से निकाला जा रहा है और सब के सब वो बड़े आर्मी के ऑफिसर हैं उनके घरों में जा रहे हैं या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के घर में जा रहा है। अब लोग समझ चुके हैं, वो समय निकल चुका है जब अब लेगो आवाम को बेवकूफ बनाकर आटा थोड़ा सस्ता करके या दाल सस्ती करके लोगों को सवाल बेवकूफ वही बना है, सकते थे। सवाल आज आटे के भाव अभी इतने तक हैं सुलझा नहीं है, सवाल अभी भी वही बना हुआ है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद सर, इतनी बौखलाहट क्यों है जब पाक पर उंगली उठे, हुकूमत पर उंगली उठे तो यह भारत प्रेम, भारत ऑब्सेशन क्यों आ जाता है? ठीक कर लीजिए चीजें। आपने तो बड़े बड़े दावे किए पीओके पर, अब उसी को लेकर सवाल उठा रहे तो वो भी भारत कर रहा है। विनोद दत्ता सर, देखिए, आपने पहले भी कहा था कि नैरेटिव कि भाई अगर आप पीओके को ये कहते हैं कि साहब वो आज़ाद कश्मीर है या उनका हिस्सा है, तो वहाँ के लोगों का जो डेवलपमेंट है या वहाँ की जो बुनियादी चीजें हैं वो मुहैया कराना सरकार का फर्ज बनता है। और जिस तरह के मुज़ाकरे हो रहे हैं, आप देखिए लोग सड़कों पे आ गए हैं और उनकी मांगे अगर आप देखें तो बिल्कुल बुनियादी है। वो ये कह रहे हैं कि साहब हमें जो गेहूं है या जो आटा है उस पर सब्सिडी चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, वहां पे मतलब जो बुनियादी फैसिलिटीज हैं वो होनी चाहिए। जितना भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मतलब जितनी पन बिजली प्रोजेक्ट्स हैं और भी इस तरह की कई चीजें हैं, जो रिसोर्सेज हैं,
उनका जो दोहन हो रहा है उसको मेनलैंड या पंजाब के सूबे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो बुनियादी चीजें वो मांग रहे हैं, इनमें कोई ऐसी कोई नायाब चीज नहीं मांग रहे वो सरकार से या हुकूमत से। और उसके बाद जब वो बेसिक चीजें मांग रहे हैं तो उन पे गोलियां बरसाई जा रही हैं। तो आपको केवल टेरिटरी एक्वायर करने का शौक है, उसको वहां के लोगों का डेवलपमेंट, वहां आपने कोई सनत लगाई है? कोई सनत नहीं लगाई। क्या वहां कोई यूनिवर्सिटीज वगैरह बनाई है? कुछ नहीं बनाया। तो जब तक आप देखिए, आजकल वो जमाने चले गए जब जो पसमानदा लोग थे या पसमानदा इलाके थे, वहां लोग अपना चुप रहते थे और अपने जो लोकल इश्यूज थे उनमें इन्वॉल्व रहते थे। आज आदमी के पास इतना कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन मतलब रेवोल्यूशन आ चुका है कि उसके हर चीज का इल्म है, जो मतलब चाहे वो मरकज के लेवल पे होगा या चाहे वो लोकल लेवल पे होगा। और पाकिस्तान को एक चीज सीखनी चाहिए, तारीख से उन्होंने कुछ नहीं सीखा। आप देखिए ईस्ट पाकिस्तान में भी यही हुआ, और ईस्ट पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान को तकसीम कर दिया गया क्योंकि वहां भी वही चीज हो रही थी, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उसका सारा पैसा था वो पंजाब के सूबे में इस्तेमाल किया जाता था। तो यही चीज बलोचिस्तान में हो रही है, यही खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। पाकिस्तान से मेहमान हमारे साथ वन-on-one में चाहूंगी इस पर जवाब दें। हैदर हयात साहब हमारे साथ कनेक्ट है। अच्छा रितु, दो तीन बातें हैं। ब्रिगेडियर साहब ने यहाँ पर बात की, जो बेसिक इश्यूज हैं, मैं तो खुद इस चीज का एडवोकेट हूँ कि वो एड्रेस होने चाहिए, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ने कहा जी कि वो लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की डिमांड कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, वहाँ पे 10 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं हॉस्पिटल्स की। आपने जो बात की, आपने यूनिवर्सिटीज की बात की, जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज वहाँ पर मौजूद हैं वो तो है सो है। हमारे बिरादर मुल्क सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला का कैंपस जो है वो भी वहां पर आजाद कश्मीर में मौजूद है। तो अनलाइक इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ पर दोस्त ममालिक भी आकर जो है वो वहां पर जो है वो काम कर रहे हैं। सेकेंडली, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ रितु, आपको आज बड़ा यूनाइटेड नेशंस याद आ रहा है, बल्कि हमारे यहाँ पे एक दोस्त जो गालिबन इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो भी यूनाइटेड नेशंस का बार बार जिक्र कर रहे थे। अभी जो 62nd सेशन है ना यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, उसके बारे में रिपोर्ट है कि इंडिया फेस्ड इंटेंस कंबाइंड पुशबैक फ्रॉम पाकिस्तान एंड OIC. The international forum heavily challenged India's narrative regarding territorial claims over Jammu and Kashmir, bringing global scrutiny to domestic militarily lockouts and localized political charge sheets against Kashmiri activists. अच्छा, सेकेंडली एक और आपको बताता हूँ, यूनाइटेड नेशंस की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो ये प्रिडिक्ट करती है कि 33% जो है वो SDG टारगेट्स आर ऑन ट्रैक फॉर 2030, यानी 67% जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से जो चीजें हैं वो ही ऑन ट्रैक नहीं है। तो आप यूनाइटेड नेशंस की जिन रिपोर्ट्स को पढ़ती हैं ना, अपने रिसर्चर्स को कहा करें कि थोड़ा सा आपके हवाले से भी, इसके अलावा जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो आप फटकार का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं, तो फटकार जो भारत को पड़ी है ना यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट में, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ठीक है, आपने एक बहुत बड़ी लिस्ट दी। अब मैं आपको लिस्ट देती हूँ, रुकिए एक मिनट, वेट, मैं आपको अब लिस्ट देती हूँ। आपने इंडिया के खिलाफ बताया ना, अब मैं आपको बताती हूँ। अनरेस्ट इन POJK, UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk appealed for calm and demanded an impartial through investigation into civilian and law enforcement. ये पहला केस। दूसरा, deportation of Afghans, regional hostilities, UN Security Council, इतने सारी लिस्ट है ना कि पढ़ने बैठ गई तो पाकिस्तान पूरा एक्सपोज हो जाएगा। हैदराबाद साहब और नदीम जी से मैं एक प्रश्न करना चाहूंगी। आजादी की मांग वहां पर लोग कर रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं भारत के साथ जुड़ने के। आप लोगों को POK चाहिए था, POK की आवाम नहीं चाहिए थी क्या? उनको छोड़ दिया कंगाली में? नदीम जी देखिए, भारतीय कश्मीर को भी देख लें और आजाद जम्मू कश्मीर को भी देख लें। बहुत अच्छा है साहब, बहुत अच्छा है। प्लीज गो एंड चेक, डू रिसर्च। मैंने कहा कि आप जरा अपने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, और हमने तो आज तक उसको आजाद कश्मीर का नाम दिया हुआ है, उसकी जरा डेवलपमेंट पे आप नजर दौड़ाएं, रिसर्च कर लें, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी। उसी पर का है नदीम साहब, उसी पर का है। आप अपनी रिसर्च को बुलंद कीजिए, आप अपनी रिसर्च को बुलंद कीजिए। अच्छा चले, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। पाकिस्तान भर से आज तक जो टूरिस्ट जाते हैं, दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, वो कश्मीर जाते हैं और कश्मीर हमारे आजाद कश्मीर में घूमते हैं। और वहाँ पे जाहिर है उधर ऐसी डेवलपमेंट है, ऐसी चीजें वहाँ पे बनाई गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, उसी वजह से वहाँ पे टूरिज्म है। और टूरिज्म
नदीम जी, मेरे सहयोगी ग्राउंड पर भी मौजूद है विकास, वो भी आपसे प्रश्न करना चाह रहे हैं। जी विकास। जी बिल्कुल, देखिए मैं नदीम जी से कहना चाहूँगा, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो इसलिए जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा है उसके बारे में मत कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, कोटली के रहने वाले एक शख्स थे जो आप ही के जिसको पीओ के हम कहते हैं, वहाँ के, उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 फोटोज खींची तो उनके पीछे वहाँ की आई से आदमी पड़ गई जो वहीं के रहने वाले थे। वो जब वापस गए तो उन्होंने वहाँ से किस्सा सुनाई, तो आप सोचिए अगर 2 फोटोज खींचने पे आपकी आईएसआई और आपकी आदमी पुलिस अगर वहीं के लोगों के पीछे लग जाती है तो वहाँ पे हालात क्या है। मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में खड़ा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का हिस्सा हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल, आप जहाँ मर्जी देखिए, कोई आपको नहीं, यहाँ विकास, पे security ये इन्हें नहीं दिखती, समझ कोई नहीं आप आएगी। बात नहीं करिए, हम यहाँ पे वो बिल्कुल कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इन्हें सिर्फ मिसाइल, तोप और यही वाली भाषा समझ आती है। रुक तो जाइए नदीम जी, बोलने तो दीजिए, कंप्लीट तो करने दीजिए। एसके मलिक साहब, प्लीज काउंट ऑन दिस। जी 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 रितु सिंह जी, देखिए मेरे पाकिस्तान मेहमान है, पूरा आदर है उनका, वो अपनी बात को जारी रख सकते हैं और जहां से भी वो नॉलेज लाते हैं उनका सोर्स उनको मुबारक, पूरी दुनिया में जानता है। मेरे पाकिस्तानी मेहमान जरूर जानेंगे एफिल टावर की कितनी हाइट है, ये जानते ही होंगे। हमारे यहाँ जो चिनाब का ब्रिज है, जनाब जा देख लीजिए, एफिल टावर के भी मेरे ख्याल से ऊपर 500 मीटर ऊपर जाता है, और वहां से वंदे भारत पता किस स्पीड से दौड़ती है, 140 की स्पीड से दौड़ती है। मेरे मेहमानों, मेरी बात सुनो, जब आपके जो वहां पे जो आपने कब्जाया वो जमीन है, वहां के लोग अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं और इधर पाते हैं कि जमीन, तुम लोग स्वर्ग में रह रहे हो और हम लोग किस जहन्नुम में रह रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जो आपकी पब्लिक है, लोग हैं, बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा दोगे तो वो अच्छी बात करेंगे, और अगर उनको ये मौलवी शिक्षा के अंदर रखोगे तो वो यही बात करेंगे कि भारत के अंदर, भाई आपका क्या मतलब हमारे 370 से। नहीं, मेरी बात सुनो, मेरे बात करते हैं, शरीफों की तरह बात करते हैं। नदीम भाई मुझे ये बताइए, 370 से पाकिस्तान का क्या लेना देना है? हम बात करते हैं, आप सेक्युलरिज्म पर जाते हो, आप खुद इस्लामिक रिपब्लिक हो और हमारे पास सेक्युलरिज्म का झंडा आप गाड़ते हो। आपका तो सवाल ही नहीं है ये, आप उठा लिए ना, आप पहले पाकिस्तान खुद सेक्युलर बनो और उसके बाद हम पे बात करो। और हमारे यहाँ लोगों की जनसंख्या कितनी है, हम ये देखिए कि लोगों के लिए हमारे पास डेवलपमेंट वर्क कितने हैं। पाकिस्तान हमारे सुनो, जम्मू एंड कश्मीर का कितना बजट है हमारा? 1,13,000 करोड़। जरा गिनती अगर जीरो लगा सके तो आई बी थैंकफुल टू यू। इसके साथ साथ रोड कितनी है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के हर एक गांव को जोड़ा गया है, एक एक गांव जो 20-20 हजार फीट पे बैठा, वहां तक भी, चाहे वहां पे एक परिवार रहता है, वहां तक हमारी कनेक्टिविटी गई है। इसके अलावा हमारी कनेक्टिविटी गई है, मोबाइल टावर हर गांव के अंदर है। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, गांव के सरपंच डिसाइड करते हैं कि डेवलपमेंट वर्क कहां है। तुम्हारे गांव गया तो सरपंच का मतलब ही नहीं है। देखिए वहां पे पाकिस्तान के अंदर जो डेमोग्राफी आप चेंज कर रहे हो ना पीओजेके के अंदर, इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दो, ले दो। आपके लोग वहां पे रिजोर्ट बना रहे हैं, वहां पे लोगों की शिकायत ही, आप कहते हो कि वहां कोई शिकायत ही नहीं है। अगर शिकायत नहीं है तो लाखों लोग बैठे क्यों है भाई? क्यों अपना पूरी दिन रात खराब कर रहे हैं? उनके बच्चों को मारा जा रहा है, उनके लोगों को उठाया जा रहा है, ऐसा क्यों है? अगर सब कुछ ठीक है तो लोग बीएलए के अंदर क्यों इतना उत्पात मचाए हुए, जिसको आप कहते हो जी वो तो आतंकवादी है? अरे कल ही तो अटैक हुआ है, देखिए ना गिनते। आप तो पत्रकार हैं महोदय, आपके पास तो पूरी जानकारी होगी, और पुलिस से पहले भी जानकारी होगी, गवर्नमेंट से भी पहले जानकारी होगी, क्योंकि पत्रकार के जो सोर्सेज होते हैं वो तो अंदर तक बैठे होते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि सब कुछ ठीक होते हुए भी लोग बाग सड़कों पे हैं? और आप कहते हो, बात सुनिए ना, हमारे पास देखिए जितनी जनरेशन है ना पावर, जेडके के बाहर आती है, वो वहां की रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद। आपके यहाँ पे जो पीओजेके के अंदर जितना आपने 2 चीजें गिनवा दी, एक कश्मीर गिनवा दिया और एक नदीम मैं कह रहा हूँ आपको, आप इसको मानिए ना। नागालैंड से, लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए अपनी आवश्यकता मांग रहे हैं, और आप लोगों पर देखा जाए तारीफ गिनवाता हूँ जहाँ पे इंडियन को पता भी नहीं है, जहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहा है वहां कि उन्होंने रोटी मांगी, आपने दी गोली, उन्होंने आटा मांगा, आपने दी गोली, उन्होंने पानी मांगा, आपने दी गोली। गोली क्यों दे रहे हो? उनको आटा दे दीजिए, पानी दे दीजिए, सड़क दे दीजिए, उनको दवाई दे दीजिए, बुखार नहीं, वो पॉइंट ब्लैंक उन्हें मारेंगे। आटा, दाल, चावल, पानी, रोजगार, ये सारी मूलभूत चीजें नहीं देंगे। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उनका कत्लेआम होगा, उसके बाद सवाल पूछा जाएगा तो ऑब्सेशन भारत के साथ दिखाया जाएगा। दामोदर जी प्लीज इस पर रिएक्ट। देखिए, किसी भी जगह की तरक्की ना नारों से नहीं होती, नारे लगाने से। वहां पे ग्राउंड पे क्या काम किया गया उससे होती। इतनी सारी चीजें कर्नल साहब ने बताई, कुछ चीजें और भी आप जान लीजिए।
4100 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है हमारे यहाँ पे। और हमारे आज मैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी मैंने सर्व किया, और हम में से सबने किया, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब ने भी, कर्नल एसके मलिक ने। आज 5G नेटवर्क है हमारी पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और वो सिर्फ हमारे हम कहीं से भी पूरे इनको आज 5G इनके यहाँ पे कराची जैसे शहरों पे मुश्किल से उपलब्ध हो पा रहा है। डेवलपमेंट की बात करते हैं आप, तो आपको बता देता हूँ, इसके अलावा आपको कुछ चीजें और भी जाननी पड़ेंगी। जहाँ पे आप बैठ के ये बातें कर रहे हैं, जिन पंजाबियों के लिए आप POJK का दोहन कर रहे हैं, पूरी दुनिया को उन्होंने खुद एक बलूचिस्तान जैसा देश घोषित किया है। आप में दम है तो आप उनको रोकिए जाकर, और देखिए आने वाले समय में। एक बार हमारी संसद पे बात हुई थी तो हमारे नेताओं ने खुद कहा था पाकिस्तान अपने आप POJK को जन्म देगा, और वो वक्त आ गया। बहुत नाजुक हालात हैं आपके, आप यहाँ टीवी में बैठ के चाहे कितना भी भाषण कर लें, लेकिन आपको भी पता है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। बड़े आराम से आप देखिए बलूच किस तरह से वीडियो बना बना के आपके पोस्ट को उड़ा रहे हैं। आप किसकी बात करें? 30 सोल्जर्स आपके, अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये आप ही के मुल्क से आ रही है सारी चीजें। फैक्ट पे बात करते हैं। अभी आपके, अरे कैसी बातें कर रहे हैं आपके, अभी तटरक्षक बल का पूरा पोस्ट उड़ाया उन्होंने। आज जिस तरह ग्लोबली पाकिस्तान ने अपनी पहचान बनाई है, इस वक्त में वहां पे इंडिया की तकलीफ हम समझ सकते हैं कि ये तकलीफ कहाँ नीचे से उठती है और कहाँ तकलीफ ऊपर नहीं तक। है। कैसी पहचान? टिश्यू पेपर वाली? नहीं नदीम जी, इसके लिए कि कीप डूइंग, एक का यूज एंड थ्रो टिश्यू वाली नदीम जी, ये पहचान बनाई है। विनोद दत्ता सर को भी रखिए और नदीम जी को। क्या बातें करते हैं आप? आपको फोटो ऑफ करना, चमकाना, ट्वीट करना, ये सब विदेश नीति एक गंभीर विषय है। और आपने कभी विदेश नीति जैसी चीजें ना आपके हुक्मरानों ने पढ़ी, ना आपके मुल्क को चलाने वाले जनरल्स हैं उन्होंने पढ़ी। आप लोगों को सिर्फ कौम, मजहब और कट्टरपंथी बातें करने के अलावा कुछ नहीं आता। और एक चीज और बता देता हूँ, पूरे दुनिया में AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको AI का मतलब होता है सुन लीजिए, आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेशन कराना। आप लोगों के लिए AI का मतलब बहुत, आज भी दुनिया AI से, आज हमारे यहाँ एक प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट लॉन्च किया है ऑर्बिट पे। आपको पता है ये बात? ये चीजें शायद आपके लिए सपना है, अगले 40-50 सालों तक घूमते रहिएगा। बड़ा स्टेटमेंट है। AI मतलब आतंकी इन्फिल्ट्रेट करना क्या? हैदर अयाद साहब, एक इस पर रिएक्शन। मैं आपको बता दूं, इनके लिए वही मतलब है। आज हमारे यहाँ वन ऑन वन रखिए जरा। हाँ अच्छा, दत्ता साहब ने यहाँ पे AI को जो थोड़ा बताया ना कि AI का मतलब क्या है इनके दत्ता नजदीक। साहब नहीं है, दामोदर जी जवाब दे रहे थे। चले मैं अच्छा, दामोदर जी साहब जो भी, जिन्होंने भी AI के हवाले से भी गुफ्तगू की, AI का मतलब है आतंकवादी इंडिया। ठीक है, और आतंकवादियों का जो गढ़ है इस खित्ते में वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, जो वहां पर शैतान बैठा हुआ है। वो और लिखिए टॉप 10 कंट्रीज सपोर्ट टू टेररिस्ट। एक बात मैं आपको अगली भी बता दूं, आप लोगों को जो खौफ है ना सर, आपको जो खौफ है पाकिस्तान से, हमें उस चीज का अंदाजा है। आपने अभी गुफ्तगू के आगाज में कहा कि नारों से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली जो चीजें होती है ना वो होती है, फिर पता लगता है कि कैपेबिलिटीज क्या है। हकीकत है, मैं आपकी इस बात को सेकंड करता हूं। मैदाने जंग में हमने प्रैक्टिकली गुज़श्ता साल साबित करके दिखाया। बता रहा कि पाकिस्तान कहां पर है। आप बस केवल 10 कंट्री देखिए, जो मर्जी कहते हैं, आपको दिखा रहा हूं, इसको देखिए, मैं नहीं बताता। टॉप 1 पे हैं आप, इंक्लूडिंग 4 रफाल जमीबोस किए। एवरी इंडियन नोज। आपकी लोकसभा में आपके पार्लियामेंटेरियंस ने तस्वीर दिखाई कि जनाब ये रफाल मेरे हल्के में गिरा है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिरा है। ठीक है, तो हमने हम किसी इस बात से एक चीज तो क्लियर हो गई हैदर अयाद साहब, एक चीज तो क्लियर हो गई, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा अभी भी पाकिस्तान में हो रही है। इतना ज्यादा दांतों तले चने चबवाए कि अभी भी याद है। विनोद दत्ता सर प्लीज, इसके बाद एसके मलिक जी आ रहे हो। देखिए पाकिस्तान में तो देखिए आज भी जो PMA है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल, उसमें ये भी आज भी कसम दिलाई जाती है कि साहब हम सन 71 का बदला लेंगे। तो जब आप सन 71 को नहीं भूल पाए हैं तो आप मुझे बताइए कैसे मतलब जिस तरह के आज़ाद कश्मीर में या आपके यहाँ जो POJK है उसमें जो मतलब डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, कैसे आप उसको जस्टिफाई करेंगे? कैसे लोगों ने वहां साफ कह दिया है, अगर आप उनको देखें तो उन्होंने साफ कह दिया है कि साहब हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो भारत का कश्मीर है वो काफी डेवलप्ड है। जो भारत का कश्मीर है वहाँ लोगों को मतलब बुनियादी क्या, वहाँ उनके पास ऐसी फैसिलिटीज है जो एक विकसित देश में भी नहीं है। वहाँ सनत लगाई गई है। आप देखिए रेलवे का किस तरह से विस्तार किया गया है। तो ये बताता है कि भाई किस तरह से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है
और इंडिया में मतलब जो ट्रू सेंस में हम सेक्युलर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर समुदाय, हर धर्म मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। वहाँ कोई मतलब हमारी जो जब आर्मी है यूएन वो बिल्कुल जैसा एक political पूरा army है। संगठन ही सवाल उठा दे, उसके बाद बचता क्या है, रहता क्या है। लेकिन ये कहा जानते हैं नियम और कानून, ये क्या जानते हैं कायदे। एस के मालिक सर। रितु जी देखिए, मैं डायरेक्ट ना बोल के चलो खुद थोड़ी बहुत इज्जत रखता हूँ। जो लोग इनके यहाँ शिकार करने आते हैं, शिकार खेलने आते हैं, और हो सकता है किसी सेंसमैन का शिकार भी करते हो, वो आके हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। समझ गए ना? मेरे पाकिस्तानी महोदय को दो समझते हैं, पत्रकार हैं दोनों के दोनों, इनको मालूम है अंदर की खबर क्या है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।